आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये उदयपुर नगर निगम की वही पार्किंग है जो उन्हीं के परिसर में बनी हुई है। लगभग 14 करोड़ की लागत में ये पार्किंग बनी हुई है। हालांकि इस तरह के नज़ारे हम आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुके हैं। अब फिलहाल इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि जिस तरीके से न्यायालय का एक बार फिर डंडा चला है, डंडा चलने के बाद जिस तरह की आरटीआई एक्टिविस्ट जयवंत भेरविया के द्वारा जिस तरीके की बात की गई कि यहाँ पर एक हाथी वाला पार्क था, उस पार्क का पुनः निर्माण करवाया जाए, नियमों के विरुद्ध इस पार्किंग का निर्माण करवा दिया गया था। अब कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके की जयवंत भेरविया के द्वारा जिस तरह से आरटीआई लगाकर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह की बात की गई, उस बात को पैरवी करते हुए अब हाई कोर्ट ने इस मामले को एक बार सख्त रवैया अपनाते हुए निगम को आदेशित किया गया कि यहाँ पर फिर से आम जनता को जो घूमने फिरने के लिए पार्क था, उस पार्क का निर्माण किया जाए। उसी के तहत एक और फिर से एक बार 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगाकर इस छत के ऊपर बहुत सारे काम को करवाकर एक बार फिर से पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं एक और तो करोड़ों रुपए की जो राजस्व जनता के द्वारा एकत्रित होता है, उससे पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है इसकी छत पर। लेकिन इसकी धरातलीय स्थिति और वास्तविक पृष्ठभूमि की जो स्थिति है, उसको आप देख सकते हैं कि अभी एक बार फिर यहाँ पर तालाब का रूप ले चुकी है पार्किंग। यहाँ पर अभी भी फिलहाल देखा जाए तो कुछ बैंड वालों की लारियाँ यहाँ पर खड़ी है। उनके टायरों की हालत आप देख सकते हैं। ये लोग निसंदेह यहाँ पर एक शुल्क देके अपनी गाड़ियों को सुरक्षा देने के लिए और आम जनता को मार्ग में न किसी प्रकार की समस्या आए उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थित खड़ी कर रखी है। करीब 7 से 8 इंच पानी अभी यहाँ पर भरा हुआ है और इस पूरी पार्किंग के अंदर एक नए तालाब का रूप ये पार्किंग ले चुकी है। हर तरफ पानी है और इस पानी को यहाँ से वापस निकासी करने के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ पर जनरेटर और वाटर पंप चालू रखना होता है। और अगर ये बंद हो जाए तो घंटे भर के अंदर ही पानी की निकासी बंद हो जाती है और उसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी पार्किंग एक तालाब का रूप ले चुकी है। ये जो आवाज़ आपको फिलहाल पानी से आ रही होगी कि हम चलने की वजह से पानी की आवाज़ आ रही है। हर जगह से यहाँ पर पानी निकल रहा है और हालात छत की भी आपको बता दें कि जो नीचे से रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पानी का, ये छतों पर एक नई डिजाइन आकृति दे रहा है जो निगम स्वयं तो नहीं दे सकता है, लेकिन पानी के माध्यम से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये छत है और छत के नीचे पूरी पार्किंग में लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ शुल्क के साथ यहाँ खड़ी है, लेकिन सुरक्षा कितनी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। ऊपर गार्डन जब तक बने हो सकता है ये पार्किंग ही गार्डन समेत आ जाए नीचे। कई बार पत्रकारों ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया। यहाँ पर कई बाहर के तकनीकी कर्मचारी भी यहाँ आए। उन्होंने कई प्रकार के उपकरण लगाकर यहाँ पर इसकी जांच की और यहाँ से जो पानी रिसता था उसमें किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक लिक्विड भर के इसको बंद करने का काम किया। हाल फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर दीवार से पानी आता है और बाहर पानी रोकने की जगह एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है और उस उन्हीं के पिलर को व्यवस्थित मजबूती देने के लिए उन दीवारों जो सड़कें हैं उनमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो है उनको तोड़ने का काम और किया गया है। उसकी वजह से भी देखा जाए तो पानी रुकने की जगह एक वृहद स्तर ले सकता है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा पानी आए। अब ये जो सारी बातें हैं वह कई बार संबंधित विभाग तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन किसी प्रकार का कोई यहाँ पर व्यवस्थित विचार नहीं रखते हुए लगातार इस पर पैसा लगाने का काम किया जा रहा है। जमीन के अंदर से ये देखिए पानी आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, और पानी भी आपको बता दें जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ का टेम्परेचर ठंडे की जगह गर्म है। ये गर्म पानी आ रहा है यहाँ पर। अब इसे भी देखकर आप कुछ विचार बना सकते हैं। ये सारा पानी ज़मीन के अंदर से, पार्किंग की जो ज़मीन है उसके अंदर से ये पानी आ रहा है। सबसे बड़ा विषय यही है कि आखिरकार इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी
जो व्यवस्थाएं काबिज होनी चाहिए, जो राहत आम जनता को मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिली। और नहीं मिलने की वजह एक ही है कि यहाँ पर जो विभिन्न विभागों में बैठे अधिकारी है, वे कितनी सजगता और अपने ज्ञान का फायदा, क्योंकि पद पर वही बैठता है जिसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान का फायदा कितना आम जनता को देता है। बिना सोचे समझे करोड़ों रुपए जो राजस्व के तौर पर जनता के मेहनत कश कमाई से प्राप्त हुए, उसे यहाँ लगाया गया। बिना सोचे समझे यहाँ पर काम किया गया, और ये सारी हालत उसी जनता के पैसे की है। बड़ी ही गंभीर स्थिति है ये। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन बड़े कई दिनों से यहाँ पर गाड़ियों को खड़ा करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसकी छत पर वापस से हाथी वाला पार्क बनाया जा रहा है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए का काम वापस किया जा रहा है। मतलब जब से ये पार्किंग बनी है, तब से लगाकर इस पर किसी न किसी प्रकार का पैसा आम जनता का लग ही रहा है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो 24 घंटे यहाँ पर पानी की निकासी के लिए 2 या 3 पंप लगातार चलाए जाते रहते हैं, और अगर बंद हो जाए तो फिर ये हालत बनती है। अब अगर वो पंप नहीं चलाएं तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर हालत बन गई है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 पंप 2 पंप अगर लगातार चलते हैं, जनरेटर चलता है, तो फिर बिजली का कंजप्शन, जनरेटर को चलाने के लिए डीजल, और इन सब का खर्चा अगर निर्माण दिवस से आज तक का लगाया जाए, तो इस पार्किंग के अंदर आम जनता को राहत मिली, या इस कार्य को करने वाले ठेकेदारों की जेबें भरी गई, या फिर बिजली के बिल जमा जमा करा के किसकी जेब भरी गई और किसको नुकसान में रखा गया। अभी फिलहाल जनरेटर भी बंद है, मोटर भी बंद है, और हर तरफ पानी ही पानी। ये देखिए, ये 7 इंच तक का पानी अभी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, इतना पानी यहाँ पर लबालब हो रहा है। और हमारे सिस्टम में बैठे जिम्मेदार कह रहे हैं कि शहर का विकास हो रहा है। ये विकास है उनका द्वारा कराया हुआ। गाड़ियों के 4-4, 5-5 इंच टायर डूबे हुए हैं। ये आप उनका बिजली सिस्टम देखिए खुला। अगर पानी में करंट दौड़ जाए तो हमारा न जाने क्या होगा। धूम्रपान अब ऐसी जगह में आके करेगा कौन। ये जनरेटर है, ये पानी की मोटर यहाँ पर है, और कचरा वहाँ पर है, पानी की बोतलें, पानी में पानी की बोतलें। पानी की है या फिर कोई और? नहीं, ये भैया देखिए, पानी में शराब की बोतलें। ऐसी कई बोतलें उधर भी पड़ी हैं, और वो जो कमरा है उस कमरे में भी लबालब पानी भरा हुआ है। मतलब कुल मिला के उदयपुर नगर निगम के द्वारा किया गया विकास, ये आप देख सकते हैं किस तरह की हालत है। और यही हालत कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये छतें देख सकते हो जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर, ये देखिए, हर जगह आप देख सकते हो किस तरह के हालात है। और इसी के ऊपर एक गार्डन का निर्माण करवाया जा रहा है 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगाकर। वो कितना सक्सेस होगा, या फिर आने वाले समय में जो हालात यहाँ के हैं वो हालात ऊपर के बनेंगे। शहर की जनता को एक बार वाकई में विचार करना चाहिए कि जो विकास हमें दिखाया जा रहा है, कहीं वो आने वाले समय का हमारे जो शहर है उदयपुर, जिलों की नगरी, उसके विनाश का कारण तो ये कहीं खड़ा नहीं हो रहा है। एक बोतल आपको वहाँ बताई थी, दूसरी बोतल ये देखिए। मतलब अगर इसे झील भी बनाया है तो शराब की बोतलों का झील बना दिया है। और इन सब लोगों को भी अपनी और भी गाड़ियाँ और भी पार्किंग है उदयपुर नगर निगम की जो थोड़ी बेहतर है, वहाँ ले जाके खड़ी करनी चाहिए।
ये देखिए, ये चित्तौड़ के किसी व्यक्ति के द्वारा गाड़ी रखी गई है। इन्होंने सोचा होगा कि हमारी गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहेगी। इन्हें क्या पता कि हम तालाब में, नगर निगम द्वारा जो निर्मित तालाब है उसमें हमारी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। इधर की साइड में जो सामने आपको रूम दिख रहा है उसके जस्ट आते समय देखा जाए तो राइट साइड में एक पूरा यहाँ पर फायर सिस्टम लगा हुआ है करोड़ों रुपए का। वो जिस हालत में हो चुका है उसकी तो आप दशा देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि हम किस संस्था को करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पूरी हालत सामने पूरा सेक्शन लगा हुआ है यहाँ से पावर सप्लाई का। दूसरा जो इस साइड में पास में एक रूम और दिख रहा है, वो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का यहाँ पर पूरा एक फायर सिस्टम लगा हुआ है, फायर फाइटिंग सिक्योरिटी सिस्टम, उसकी तो हालत बड़ी गंभीर है। इतना पानी है कि इसको निकालने के लिए अब कम से कम 24 घंटे लगेंगे। 14 करोड़ की लागत में बनी पार्किंग आज एक तालाब का रूप ले चुकी है और उसी रूप को हम आपको बता रहे हैं कि आप ही की मेहनत से जो कमाई थी, मेहनत कश, उसी कमाई की राजस्व से बनाई गई ये पार्किंग कई लंबे समय से तालाब का रूप कब धारण कर लेती है, ये बात किसी को पता नहीं लगती है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, कई लोग अपनी वाहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा करते हैं। ये गाड़ियों के ऊपर छतों से कई बार कई प्रकार का लिक्विड टपक जाता है, उनकी बॉडी का कलर जो होता है कारों की वो खराब हो जाता है। कई बार यहाँ पर प्लास्टर भी छतों से टूट जाता है, गाड़ियों के शीशे को तोड़ देता है। एक और व्यक्ति जो गाड़ी का मालिक होता है वह अपनी गाड़ी का शुल्क अदा करता है, लगभग 1200 से 2400 रुपये महीने का चार्ज या जमा कराता है, सोचता है कि मेरी गाड़ी सुरक्षित खड़ी है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ी के हालात को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस शुल्क को जमा कराने की जगह तो आरटीओ के द्वारा चालान कट जाए, आम सड़क पर अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण करके सड़क को पर खड़ी कर देना वही उचित होगा, क्योंकि शुल्क अपनी जगह पे है। लेकिन एक बार मेहनत से न जाने कितनी मेहनत करके वे एक गाड़ी को बड़ी रकम अदा करके खरीदते हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन वह गाड़ी इस पार्किंग की इस हालत को कहीं न कहीं ख़राब कर देती है। और वैसे भी देखा जाए तो 14 करोड़ की लागत की ये पार्किंग उदयपुर शहर की आम जनता की जेब पर हर समय भारी पड़ती रहती है। यूँ भी देखा जाए तो कई बार इसको खाली करने के लिए 24 घंटे तक लगातार यहाँ पर जनरेटर डीजी सेट चलाना पड़ता है, उसका तेल जलता है। और देखा जाए वाटर पंप जो चलाना पड़ता है, वह कई हाउस पावर का होता है। लगातार चलने की वजह से बिजली का खर्च आता है। अगर यूँ भी देखा जाए, आरटीई लगाई जाए तो ये भी बात सामने आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक जनता के पैसे का खिलवाड़ इस पार्किंग के माध्यम से लोगों के साथ किया जा रहा है। यहाँ कई लोग इस काम के लिए जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी सजगता से किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और फिर से चले जाते हैं। यहाँ तक अभी भी देखिए कुछ लोग अपने वाहन को लेने आए थे, लेकिन वे सोच के ये चले गए कि आखिरकार इस तालाब के अंदर कैसे हम जूते लेकर जाएंगे, वापस आएंगे तो जूते गीले हो जाएंगे। पूरी पार्किंग जर्जर हालात में है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रखरखाव नहीं किया जा रहा है। बेहतर सुझाव भी इस संदर्भ में किसी से नहीं लिए जा रहे हैं और बल्कि अब 3 से 4 करोड़ रुपए लगाकर इसके ऊपर एक गार्डन को डेवलप किया जा रहा है। आखिरकार उस डेवलपमेंट के अंदर कई भारी यहाँ पर लिक्विड जो गार्डन बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगाई जा रही है उसका बर्डन और इसके ऊपर पड़ रहा है। हो सकता है इस भार से कभी ये पार्किंग नीचे न गिर जाए। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।